सभी बच्चों का। और आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर अलग है, यानी कि दूसरा चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और ये बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और गारंटी से आता है, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि दो चर वाला रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक का अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा था, रैखिक समीकरण या रैखिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, रैखिक बहुपद। उसमें क्या होता था कि जिसमें कि x की, यानी कि अगर आप देखें कि जो चर राशि होती थी उसकी घात 1 होती थी, तो वहां पर उस समीकरण को कहते हैं हम रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होगा, वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो। तो दो चर x और y में रैखिक समीकरण है। अगर आप देखिए तो इसको जरा ध्यान से, तो आप जैसे मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है जिसमें x की घात क्या हो 1, लेकिन क्योंकि ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें आप देखिए x और y दो चर होगा और इनकी दोनों की घात कितनी है 1। तो इस तरीके का जो समीकरण होगा उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, और किसमें, दो चर राशि में रैखिक समीकरण। खास बात इसमें यह है कि जहां a व b दोनों शून्य नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास में एक शून्य हो, जैसे भी मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा एग्जांपल बता देता हूँ कि देखिए एग्जांपल रैखिक समीकरण का दो चर राशि में आप ये दे सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या ऐसे दे सकते हैं x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखिए x और y दो चर राशि ली हुई है और इसमें ये एक रैखिक समीकरण है। अब मैं बात करता हूँ कि दोनों शून्य नहीं हो, तो ये इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। हो सकता है कि आपका x का मान x के साथ में 3x हो, लेकिन y आपके पास में प्लस का 0 लिख दिया और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण जो है, हालांकि देखा जाए y में लिखा हुआ है, लेकिन x का मान आपके पास में देखिए x है तो आपके पास में दिख रहा है और y भी दिख रहा है। तो इस तरीके के समीकरण को विशेष कंडीशन में आप दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण भी मान सकते हैं। दूसरी चीज आती है, आगे बढ़ते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। किसी भी समीकरण के हल वही चीज होते हैं जो उस समीकरण में जो चर राशि होती है उनके वो मान जो समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दो चर x और y में रैखिक समीकरण है, तो x व y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करने मतलब सेटिस्फाई करते हैं, उस समीकरण के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 मैंने ये एक रैखिक समीकरण मान लिया और आप देख सकते हैं इसमें दो चर राशि हैं x और y। अगर आप तो x की वैल्यू 1 और y की जगह 1 रख दें तो आप देखिए LHS में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 into x की जगह 1, y की जगह भी 1 रख दिया हमने। तो आप देखिए 2 into 1 हो गया 2 और 3 into 1 हो जाएगा 3, 2 plus 3 हो गया 5। और RHS में अगर आप देखें तो RHS में आपके पास में कितना मिल रहा है 5। आप देखिए दोनों मान LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब जो हमने अपने मन से सेटिस्फाई मान लिया था वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट करने का मतलब है LHS और RHS का मान क्या आ गया, इक्वल। इसीलिए आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप की अगर बात करें तो अगर हम एक समीकरण मान लेते हैं कि माना एक समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये अगर हमने दो समीकरण मान लिए हैं तो ये इन दोनों समीकरण जो इस प्रकार से होंगी कि दो समीकरण हो तो उन्हें युग्म कहते हैं। तो दूसरी चीज रैखिक समीकरण, यानी कि पहली समीकरण ये और दूसरी समीकरण ये इस रूप में हो, तो ये दो समीकरण जो चर राशि के रूप में होंगी, यानी कि चर राशि कौन सी, x और y। ठीक है, दोनों, खास बात इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों समीकरण एक ही प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम युग्म की बात करें तो अगर इसमें और इसमें आप देखिए दो चर राशि हमने x और y ली हुई है, दूसरी में x और y ली हुई है, तो ये दोनों जो है रैखिक युग्म है। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्या है, ये सब है कांस्टेंट, जिन्हें कहते हैं अचर राशि है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में हो तो वो रैखिक युग्म होंगे। और क्या क्या कह सकते हैं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के युग्म। और क्योंकि ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली है, इसे हम हिंदी में बोल रहे हैं व्यापक रूप। ठीक है,
आगे आते हैं कि अगर हम समीकरण को, एक समीकरण को जो हमने लिया था उसका हल आपने देखा था इजीली, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, बहुत सारे मान हो सकते हैं एक समीकरण के लिए। लेकिन जब दो समीकरण होंगी तो उनके लिए हल की स्थिति अलग अलग होगी। जैसे पहली स्थिति की अगर बात करें, थोड़ा बोर्ड रख देते हैं जिससे कि स्पेस हो जाए। तो पहली स्थिति की अगर बात करें तो हो सकता है कि ये जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। पहली स्थिति हो सकती है कि प्रतिच्छेद करें। जब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो आपके पास में उनका प्रतिच्छेद करते समय केवल एक ही हल मिलेगा, यानी कि x का और y का मान एक निश्चित मान मिलेगा। दूसरी की अगर बात करें, हो सकता है वे जो रेखाएं होंगी वो कैसी हों, समांतर। अगर रेखाएं समांतर होंगी, ये इस तरीके से केस हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी कि उनका जो हल होगा वो आपके पास में देखा जाए प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज होती है समपाती। समपाती होने का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, यानी कि दोनों रेखाएं अलग अलग नहीं है, बल्कि देखा जाए वो रेखाएं क्या है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ी हुई है। तो दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है, तो ऐसी रेखाएं जो है उन्हें क्या कह सकते हैं, समपाती रेखाएं, या उन समीकरण के हल को क्या कह सकते हैं, समपाती। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करें तो अगर एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपके सिलेबस में भी है, बुक में भी है, तो क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि यदि दो रेल की पटरियों को रैखिक समीकरणों द्वारा, रैखिक समीकरण x + 2y - 4 = 0 और दूसरी समीकरण है, दूसरी रेल की पटरी की समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है, के द्वारा अगर प्रदर्शित किया हुआ है तो इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके दिखाना है। किस तरीके से रेखाओं की ज्यामितीय समीकरण होंगी उस तरीके से प्रकट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली समीकरण के लिए। तो समीकरण आपके पास में जो एक दी हुई है वो है x + 2y - 4 = 0। ये पहली समीकरण दी हुई है। इस समीकरण से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे, x - 2y। अब आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी के लिए मैं थोड़ा मैं भी शॉर्टकट तरीका लगाऊंगा। अब आप देखिए, जब आप x का मान, जब सबसे पहले आप जब y का मान 0 रख देंगे, तो जब y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 2 × y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 हो जाएगा 0, तो 4 - 0 हो जाएगा 4। जब y का मान 1 रख देंगे तो y का मान 1 रखने पर x का मान कितना जाएगा, 2 × y का मान 1 रख दिया तो 4 - 2, ये भी 2 हो जाएगा। और जब y का मान यहाँ पर 2 रख देंगे तो x की वैल्यू जाएगी 4 2 × 2, यानी कि 4 2 2 या 4 ये हो जाएगा 4 - 4 0। अब आप देखें तो आपके पास में एक तरीके से सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ है उसको एक टेबल के रूप में लिख लेते हैं। जब y का मान 0 है तब x का मान था 4, जब y का मान 1 है तो x का मान है 2, और जब y का मान 2 है तो x का मान है 0। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने मान निकाले। एक बार और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी देख लेते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन है कि x समीकरण 2 से, समीकरण 2 है दिस इज 2x + 4y - 12 = 0। ये समीकरण तो जिस तरीके से आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ था, तो इस समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो ये समीकरण खुद 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो रही है, तो इसे विभाजित कर दीजिए तो ये जाएगा x + 2y - 6 = 0, तो x = 6 - 2y। अब यही काम मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले ये टेबल बनाते हैं और इसमें 3 खाने बनाने का भी एक विशेष रीजन है। रीजन ये है कि अगर आपके पास में 2 बिंदु हैं और आपने उन बिंदुओं को मिला दिया है तो वो रेखा हो सकता है, बिंदु आपके पास में रेखा तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो बिंदु जो है आपके पास में हो सकता है सही नहीं हो। लेकिन अगर 3 बिंदु हैं और जब आप मिलाएंगे तो अगर कोई भी बिंदु गलत होगा तो सीधी रेखा प्राप्त आपको नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करा करिए कि 3 बिंदु आप हर बार निकालें। यहाँ पर देखिए, जो y का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x का मान मिल जाएगा 6, जब y का मान 1 रखेंगे तब x का मान मिल जाएगा 4, और जब y का मान 2 पुट कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा 2। ये हमारे पास में जब ये दो आपके पास में टेबल बन जाएंगी तो अब हम इनको ज्यामितीय तरीके से किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ग्राफ अपनी कॉपी में बनाएंगे और उस पर इसी ग्राफ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक इधर कर लीजिए और 1 2 3 4 5 6।
अब आप देखिए आपके पास में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो मैं इस तरह कोई भी नहीं बना रहा हूँ। ये दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट जो है वो मार्क करेंगे। 4,0 का मतलब हो गया x की जगह 4 और y की जगह 0, ये पॉइंट हो गया। 2,1 x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। फिर है 0,2, ये 0,2। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपके पास में देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा मिल जाएगी, ये एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा इसी के बाद में अगला पॉइंट है आपके पास में 6,0 यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 4,1 आपके पास में होगा, 4 और 1 होगा, 4,1 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। फिर है 2,2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट्स प्राप्त हो गए। अगर आप स्केल से इनको सीधे से मिला देंगे तो आप देखेंगे कि ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपके पास में स्केल से जब आप इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो समांतर रेखाएं निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो यही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसके बाद में इसी प्रकार आपके पास में बुक में एक्सरसाइज 3.1 में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही लेना चाह रहा था, इतना ही बताना चाह रहा था। और यहाँ से आपके पास में जब ये सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग आगे चल के व्यापक समीकरणों को, यानी कि जो रैखिक युग्म वाली समीकरण है, इनको और सॉल्व करने की कौन कौन सी विधियां हैं ज्यामितीय विधि के अलावा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।